Welcome to TM Shiksha. Hello student, I am here to teach computer. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंप्यूटर के प्रमुख घटक द मेजर कंपोनेंट पढ़ेंगे। मतलब कंप्यूटर में ऐसा कौन सा प्रमुख कंपोनेंट है जिससे कंप्यूटर का अस्तित्व है। तो कंप्यूटर के प्रमुख 5 घटकों के नाम नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट है नंबर 1। 2 में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्टकट में CPU बोलते हैं। 3 में है मेमोरी यूनिट। 4 में है आउटपुट यूनिट और 5 में है सॉफ्टवेयर। ये 5 घटक मिलकर कंप्यूटर के अस्तित्व रखते हैं, मतलब ये कंप्यूटर के प्रमुख घटक कहलाते हैं। अब आगे इसको देखेंगे हम लोग कैसे मतलब इनपुट होता है और प्रोसेसिंग कैसे होता है CPU में, मेमोरी यूनिट और आउटपुट। इसका एक इमेज देख लेते हैं शॉर्टकट में पहले। तो कंप्यूटर के प्रमुख घटक कैसे काम करते हैं। मान लीजिए हम कंप्यूटर में से इनपुट हुआ। इनपुट में देखिए क्या क्या है, कीबोर्ड, माउस है, चाहे हमको ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला है, बोल रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसमें हो गया माउस, हो गया कीबोर्ड, हो गया, ये सब हो गया। तो इसमें मान लीजिए हमको कोई नंबर जोड़ना है, जैसे 2+3 जोड़ना है। तो इनपुट से क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम एंट्री करेंगे। अब देखिए इनपुट कहाँ जाएगा, एरो देखिए, इनपुट डेटा जाएगा CPU में। ये सभी बड़ा सा ये सब बीच में का सब CPU है। तो CPU के अंदर 3 चीज़ होता है, जैसे ALU, CU, मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। तो 2+3 गया तो CPU के अंदर गया। तो CPU को अंदर गया तो 2+ CPU काम काम करना है, प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब प्रोसेस करना, मतलब 2+3 को जोड़कर 5 बनाना, ठीक है ना। उसका 5 बनाना, परिणाम मेरा 5 आ जाएगा। और जैसे ही परिणाम CPU परिणाम उसका जोड़कर 5 बना दिया, वो क्या कर देगा, आउटपुट में दे देगा। आउटपुट मतलब जैसे मॉनिटर पे दे दिया, ठीक है। आउटपुट जैसे मान लीजिए हम कोई गाना बजाए कंप्यूटर में, तो आउटपुट के रूप में क्या हो जाएगा, साउंड बॉक्स में बजेगा। जैसे हम कोई चीज़ मान लो प्रिंट निकालें, तो कहाँ जाएगा, आउटपुट प्रिंटर में, प्रिंटर से निकलेगा। तो कंप्यूटर से बाहर जाता है। इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा को हम डालते हैं, डालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इनपुट। तो इनपुट से हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। और CPU जो कंप्यूटर है, तो इससे बाहर जो डेटा जाता है मेरा, वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो इस सभी को, तो ये बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग सभी को। जैसे नंबर 1 में क्या था मेरा, इनपुट यूनिट, ठीक है। इनपुट यूनिट का काम यूजर से डेटा और निर्देश लेकर कंप्यूटर को देना होता है। बताए थे, जैसे कोई भी चीज़ डेटा को हम क्या करेंगे, जैसे यूजर्स हो गए, हम लोग यूजर्स हो गए, यूज करने, उपयोग करने वाले को यूजर्स बोलते हैं। यूज मतलब उपयोग, उसमें आर लगा दिए तो यूजर्स, तो यूजर मतलब उपयोग करने वाला, तो हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो इनपुट यूनिट का काम है यूजर्स से, जैसे हम लोग से डेटा लिया, हम 2+3 डालें, ठीक है ना। डेटा और निर्देश को लेकर कंप्यूटर को देना होता है। मतलब कंप्यूटर को दिए तो कहाँ गया, सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर CPU में गया। मुख्य कार्य क्या है इसका, तो यूजर्स के निर्देशों को कंप्यूटर की भाषा में बदलना, यूजर्स के निर्देश को कंप्यूटर भाषा में बदलना। जैसे हम लोग से कोई भी 2+3 डालें तो कंप्यूटर का अलग भाषा होता है। 2+3 जैसे कीबोर्ड से डाले तो CPU के अंदर गया, तो कंप्यूटर अपना अलग कंप्यूटर का भाषा में उसको बदल देगा, ठीक है ना। 2 में हो गया डेटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजना। अब क्या करेगा, वो इनपुट डिवाइस क्या करता है, वो डेटा के प्रोसेसिंग के लिए क्या भेज देता है, प्रोसेसिंग मतलब CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वहीं पर सब कैलकुलेशन होता है। जैसे 2+3 डालें तो वहाँ पर जाके वहाँ पर क्या प्रोसेसिंग होता है, 2+3 को कैसे उसमें जोड़ना है, घटाना है, ये कंप्यूटर CPU समझता है उसको। जैसे प्लस है 2+3, अगर CPU समझेगा ये तो जोड़ना है भाई, तो इसको क्या करेगा, 2+3 को बराबर 5 बना देगा, ठीक है ना। और उसके बाद में आउटपुट में देगा, ठीक है ना। अब देखिए इनपुट का एग्जाम्पल क्या है, मतलब उसका उदाहरण क्या है। तो कौन कौन से मतलब इनपुट डिवाइस कहलाएंगे, ठीक है ना। इसका उदाहरण है जैसे कीबोर्ड को हमको इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। जैसे माउस होगा, वहाँ पर दिखाए थे फिगर में पिछला बार कि माउस भी था, कीबोर्ड भी था, स्कैनर भी होता है, ठीक है ना। स्कैनर भी क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे माइक्रोफोन, ये भी क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। वेब कैम, जो कैमरा जो आधार सेंटर आपका फ़ोटो खींच कर कंप्यूटर में डाल देता है, ठीक है ना, वो लगा रहता है।
आप वहाँ उसके सामने खड़ा होते हैं और वो फ़ोटो क्लिक करता है तो आपका फ़ोटो कहाँ कंप्यूटर के अंदर चला गया, मतलब कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। जैसे बार कोड रीडर आप स्कैन किए, जैसे बार कोड कोई सामान पर लिखा है, सामान पर बार कोड लिखा है उसको, मतलब प्रत्येक सामान पर बार कोड रीडर होता है जिसके सामान के पूरा डिटेल रहते हैं, तो जैसे स्कैन कीजिएगा तो उसका डिटेल आपके कंप्यूटर में मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है ना। जिसके तो इसी को बोलते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट होता है मतलब डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। जैसे कोई चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर डालें, चाहे फ़ोटो डालें, चाहे वीडियो डालें, चाहे कोई लिखे रोहित इज़ गुड बॉय, चाहे 2+3, जो चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। और कंप्यूटर के प्रमुख घटक के सेकेंड नंबर हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका शॉर्टकट होता है, जिसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन कहा जाता है। यही सभी कामों का नियंत्रण करता है। मतलब जो भी हम कंप्यूटर में डेटा को देते हैं, जो भी देते हैं या डालते हैं, तो उस सभी काम को क्या करता है? जैसे जोड़ना होगा तो कंप्यूटर जोड़ेगा, अगर पेंट कर रहे हैं चाहे कोई चीज़ उसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सब कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उस सभी जैसे लिखे रोहित इज़ गुड बॉय, तो कीबोर्ड से रोहित इज़ गुड बॉय लिखे, लेकिन वो कंप्यूटर सबसे पहले वो कहाँ गया? पहले सीपीयू में गया। सीपीयू उसको समझा कि हाँ रोहित इज़ गुड बॉय, वो लिखेगा और उसके बाद वो कंप्यूटर आउटपुट पर उसको प्रदर्शित करेगा, जिससे हम देख सकते हैं। जैसे आर दाबेंगे तो सबसे पहले सीपीयू में जाएगा और सीपीयू के बाद वो मॉनिटर पर दिखाएगा आउटपुट के रूप में, ठीक है ना। तो जो भी कंट्रोल करता है सभी सीपीयू करता है। तो सीपीयू के भाग, सीपीयू के 3 भाग मेनली होते हैं। जैसे ALU, जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है? मतलब एक भाग है इसका, ALU एक भाग है। किसका भाग है? तो सीपीयू का, जिसको गणितीय कार्य जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, जैसे हम 2+3 दिए, ठीक है, तो गणित उसको जोड़ना है तो ये कौन काम करेगा? तो ALU। सीपीयू के अंदर जो 3 भाग हैं जिसमें ALU का काम है जोड़ना, जोड़ घटाव गुणा भागा, जिसको गणितीय कार्य होगा। जैसे तर्कीय कार्य हो गया, जैसे यस नो, मतलब कोई चीज़ हम बोले कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो मतलब क्या हो गया? यस हो गया। जैसे 5 इज लेस देन 3, तो ये तो गलत हो गया, तो नो हो गया। तो ट्रू फॉल्स, सही गलत का वो मतलब काम कौन करता है? ALU, ठीक है ना, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। अब अगला हो गया B नंबर CU, जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो सभी यूनिट को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये सभी यूनिट को काम करता है। जैसे ALU को कंट्रोल करता है, रजिस्टर का, सभी काम करता है ये, ठीक है ना। जैसे जोड़ दिए 2+3 तो सीपीयू का अंदर गया, तो सीयू का काम है कि उसको देखना कि क्या बोल रहा है। तो सीयू का काम है, कंट्रोल यूनिट है, तो उसको क्या करेगा? इसको जोड़ना है तो वो तुरंत कहाँ किसको भेज देगा? ALU के पास। तो ALU जोड़ देगा, ठीक है ना। और जोड़ के वो मेमोरी में रजिस्टर कर जाएगा। जो C नंबर में है रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो रजिस्टर्स मतलब क्या होगा? बहुत तेज़ मेमोरी होता है, फास्ट मेमोरी होता है, बहुत तेज़। वो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है। जैसे सबसे पहले 2+3 गया सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू में CU कंट्रोल यूनिट उसको समझेगा, इसको क्या करना है? जोड़ना है, देखेगा जगह जोड़ करना है, घटाव करना है, गुना करना है, भाग करना है। तो देखेगा 2+3 मतलब प्लस, तो इसको जोड़ना है, तो प्लस वाला काम कौन करता है? तो ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वो क्या करेगा? 2+3 को भेज देगा ALU के पास। ALU क्या है? उसको जोड़ देगा, जोड़ के बराबर 5 बना देगा। और 5 जो डेटा आया, मेरा परिणाम आया, वो क्या करेगा? मेमोरी में, रजिस्टर जो मेमोरी होता है, बहुत तेज़ मेमोरी होता है, रजिस्टर को बोलते हैं बहुत तेज़ मेमोरी। तो उसमें क्या करता है? वो अस्थायी रूप से रजिस्टर कर देता है, मतलब स्टोर कर देता है 5। और वो 5 सीपीयू का करता है, उसको उठा के और आउटपुट में डाल देता है, जो मॉनिटर पर हम देखते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख घटक में तीसरा नंबर पर है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है? तो मेमोरी यूनिट डेटा, निर्देश और परिणाम को संग्रहित करता है। डेटा और निर्देश जो दिए हम, ठीक है ना, जो भी डेटा निर्देश दिए, जैसे 2+3 दिए हम, जब सीपीयू के पास गया तो क्या करेगा? सीपीयू में CU क्या करेगा? CU कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? ALU के पास भेज देगा कि तुम इसको जोड़ो, तो ALU क्या करेगा? उसको जोड़ के 5 बना देगा। और 5 बना देगा तो वो तो स्टोर होगा, 5 बना देगा। परिणाम जब 5 आ गया तो 5 को क्या करेगा? मेमोरी में थोड़ा सा स्टोर कर देगा, तो उसके बाद आउटपुट देगा।
ठीक है ना। तो मेमोरी यूनिट के बाद क्या होगा, हमको आउटपुट पढ़ेंगे। तो पहले मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं। तो इसमें दो होते हैं मेमोरी, एगो प्राथमिक ए में हो गया प्राथमिक मेमोरी और बी में हो गया द्वितीयक मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे इसको, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में दो तरह का होता है मेमोरी, एगो रैम होता है, इसको एगो को रोम बोलते हैं। जैसे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक कैसा मेमोरी है, तो अस्थाई है, मतलब अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो अस्थाई है। जैसे कंप्यूटर बंद होते ही डेटा मिट जाता है, तो इसमें जैसे कंप्यूटर को हम बंद करेंगे डेटा मिट जाएगा, ठीक है ना। जैसे रोम है तो रीड वाली मेमोरी अस्थाई मेमोरी होता है, कंप्यूटर चालू करने से जुड़ी जानकारी रहती है। तो ये क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर चालू किए हैं तो जितना सॉफ्टवेयर रहता है सब रूम में रहता है, तो सॉफ्टवेयर से ही कंप्यूटर चलता है। तो इसमें अस्थाई मेमोरी में जैसे रूम में सब सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन किए तो सॉफ्टवेयर मेरा चलने लगा, तो मतलब मेमोरी रूम में से सभी डेटा को निकल के स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्राथमिक मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी दो तरह का होता है, रैम और रोम। तो रैम होता है अस्थाई मेमोरी, और रैम होता है अस्थाई मेमोरी, और रोम होता है अस्थाई मेमोरी, ठीक है ना। अस्थाई मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी। बी में है द्वितीयक मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं, जिसको अस्थाई, ये भी अस्थाई मेमोरी होता है, ठीक है। ये बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित करता है। जैसे रोम हो गया, तो ये डेटा को, ये भी अस्थाई मेमोरी है लेकिन बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित नहीं करता है रोम। लेकिन मेरा द्वितीयक मेमोरी होता है, ये बड़ी मात्रा में ज़्यादा, जैसे 500 GB को हमको डेटा रखना है, चाहे हमको 1024 GB को रखना है, ठीक है ना। तो ये द्वितीयक मेमोरी करता है काम इसका। जैसे उदाहरण के रूप में हो गया हार्ड डिस्क होता है, जैसे 500 GB का हार्ड डिस्क होता है, 1024 GB का होता है, मतलब 1 TB 2 TB का हार्ड डिस्क होता है। उसको SSD, ठीक है ना, SSD होता है, पेन ड्राइव होता है, और CD और DVD, ये सभी होते हैं, मतलब ये सभी द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण होता है। हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, CD और DVD जैसे होता है, ये हो गया सब द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ें, मेमोरी यूनिट का दो पार्ट होता है। ए में होता है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी तो होते हैं, और दो में द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी में दो तरह का आते हैं, रैम और रोम आता है। और द्वितीयक मेमोरी क्या होता है, इसका ये अस्थाई मेमोरी होता है, बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित करता है, जिसका उदाहरण हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा हार्ड डिस्क प्राइमरी मेमोरी है कि सेकेंडरी मेमोरी, तो कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। जैसे पेन ड्राइव कोई पूछेगा कि प्राथमिक मेमोरी है कि द्वितीयक मेमोरी, तो क्या बोलेंगे, द्वितीयक मेमोरी, जिसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। जैसे कोई पूछेगा रोम द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है कि प्राइमरी मेमोरी, तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेमोरी। बस इतना ही है इसमें। और कंप्यूटर का प्रमुख घटक चार नंबर में क्या है, ठीक है ना। 4 नंबर में यहाँ पे आउटपुट यूनिट, ठीक है ना। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्यों का परिणाम यूजर को दिखाता है। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले इनपुट यूनिट में क्या किए, 2+3 कीबोर्ड से डाले, तो 2+3 कहाँ गया, CPU के पास गया। तो CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट उसमें चेक किया कि इसको क्या करना है, जोड़ घटाव गुणा भागा। तो CPU देखा कि नहीं इसको जोड़ना है, तो जोड़ घटाव कौन करता है, जोड़ घटाव गुणा भाग ALU करता है। तो वो क्या 2+3 ALU के पास भेज दिया, और ALU क्या किया, 2+3 को जोड़कर उसको 5 बना दिया और मेमोरी यूनिट में स्टोर कर दिया। तो 5 कहाँ चला गया, मेमोरी यूनिट में। अब क्या करेगा, देखेगा CO से पूछेगा CPU कि काम किया, तो कितना रिजल्ट आया, तो मेमोरी में चेक करेगा CPU, तो देखेगा 5 आया, तो 5 को उठा के क्या कर देगा, वो आउटपुट भेज देगा, ठीक है ना। आउटपुट पे भेज देगा। तो आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर पर हम देख सकते हैं। तो वहीं बोल रहा है कंप्यूटर यूनिट आउटपुट, मतलब आउटपुट यूनिट कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्यों का परिणाम यूजर को दिखाता है। तो यूजर को कहाँ दिखाएगा, तो मॉनिटर पे दिखाएगा, आउटपुट में परिणाम। अब इसका आउटपुट का उदाहरण कौन कौन सा है, जैसे एक में है मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर को भी आउटपुट बोलते हैं। प्रिंटर को भी आउटपुट बोलते हैं। स्पीकर को भी आउटपुट बोलते हैं। प्रोजेक्टर को भी आउटपुट बोलते हैं। और प्लोटर को भी आउटपुट बोलते हैं। तो इसमें सवाल आता है कि कहेगा कि प्रिंटर
आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस, तो क्या बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस, तो प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। वहाँ पर क्या था कीबोर्ड, तो वहाँ पर पूछेगा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस, तो बोलेंगे वहाँ पर इनपुट। लेकिन यहाँ पर अगर इसमें से पूछेगा जैसे प्लोटर मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है 5 नंबर में बताए थे, कंप्यूटर के प्रमुख घटक में 5 नंबर क्या था सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई अस्तित्व है। जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ को हार्डवेयर क्या होता है, जो हम किसी को छू के महसूस कर सकते हैं, जैसे जिसको छू सकते हैं टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं करते, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। यह कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, और सॉफ्टवेयर ही बताता है कंप्यूटर को क्या करना है। जैसे हम निर्देश डेटा और निर्देश दिए हैं, तो सॉफ्टवेयर का काम है बताना, हार्डवेयर तो नहीं बताएगा। और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर बताएगा। जैसे 2+3 हम उसको बोले हैं, हम 2+3 जोड़ने के लिए, तो डेटा सॉफ्टवेयर रहेगा तभी ना वो सॉफ्टवेयर उसको कैलकुलेट करके उसको बताएगा हार्डवेयर को। तो कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कंप्यूटर को बताना, ठीक है ना, कि क्या करना है, ठीक है ना। तो इसका प्रकार होता है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है सभी के सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे मोबाइल के मेरा एंड्रॉयड हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा मोबाइल का एंड्रॉयड हो गया। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है विंडोज़ होता है, लिनक्स होता है। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, ऐप जिसको हम लोग ऐप बोलते हैं वो यूज करते हैं। जैसे कोई जैसे हम MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ब्राउज़र, ये सब क्या है ये कंप्यूटर का सब एप्लीकेशन है। जैसे मोबाइल को हम लोग एप्लीकेशन अलग हो, जैसे व्हाट्सअप एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना, फेसबुक एप्लीकेशन हो गया, ठीक, फ़ोटो एडिटिंग वाला एप्लीकेशन हो गया, ये सब अलग होता है एप्लीकेशन ये मोबाइल में। लेकिन कंप्यूटर में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ब्राउज़र हो गया। अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, ठीक है ना, डिस्क क्लीनअप। एंटीवायरस क्या होता है वायरस, जैसे वायरस होता है तो कंप्यूटर में कभी कभी वायरस लग जाता है। वायरस लग जाने के कारण सभी डेटा को कंप्यूटर में वो वायरस वो डिलीट कर देता है या उसको करप्ट कर देता है। लेकिन हम उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस डाल दें तो सभी वायरस को पकड़ पकड़ कर मार देता है, जिसके कारण मेरा डेटा हमेशा सेव रहता है और कंप्यूटर हैंग होने का चांस नहीं रहता है। तो इसी को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे डिस्क क्लीनअप होता है, डिस्क क्लीनअप में हार्ड डिस्क जो होता है उसमें 500 GB डिस्क क्लीनअप, उसको जैसे हमको डिलीट करना है, कोई पार्टीशन करना है, ठीक है ना। जैसे मान लो मेमोरी में है भरा हुआ कुछ है, उसमें पहले से भरा और उसको हटाना क्लीन करना चाहते हैं डिस्क को, मतलब पूरा खाली करना चाहते हैं, तो डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर होता है, उससे खोलो उसमें सभी को खाली कर दो, चाहे पार्टीशन कर दो डिस्क को, ठीक है ना। तो ये मेरा 5 पॉइंट हो गया। सबसे पहले क्या होता है इनपुट यूनिट हो गया, दूसरा में क्या हो गया CPU हो गया, CPU, और तीसरा में क्या हो गया मेमोरी यूनिट हो गया, और चौथा में क्या हो गया आउटपुट यूनिट हो गया, और पांचवा में सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर के प्रमुख घटक थे, ठीक है ना, जिससे ही कंप्यूटर का अस्तित्व होता है। यही सब घटक को मिलाकर हम कंप्यूटर का मेन प्रोसेस करते हैं। थैंक यू। इतना ही क्वेश्चन, इतना ही था। अब इसका ऑब्जेक्टिव टॉप 50 ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना, तो उसको आप अच्छा से सोल्व कीजिएगा।